हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी लाइफ में हम अबंडेंस कैसे लाएं। कितनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में और कितनी सारी चीजें यही कहते हैं। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट अबंडेंस। अबंडेंस मतलब कि कैसे हमारी लाइफ में सब अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाए, एवरीथिंग बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव शुरू हो जाए और सारी हमारी विशेष पूरी हो जाए। और एबंडेंस बेसिकली मींस मर्सी, कि कैसे ठाकुर जी की मर्सी जो है, जो ठाकुर जी की कृपा है हमारी लाइफ में आए और मतलब एवरीथिंग जो हमारी बकेट लिस्ट है वो फुलफिल होनी शुरू हो जाए। तो एक्चुअली क्या अबंडेंस का मतलब यही होता है या एक्चुअल में अबंडेंस क्या है? तो आज हम इस श्लोक नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 गीता के सार से सीखेंगे कि क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अबंडेंस। तो इससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश प्रणातपः न योत्स्या इति गोविंदम उक्त्वा तुस्निं भाभुवुः। इसका अर्थ है, अब यहाँ पे संजय कह रहे हैं कि अभी तक जो था संजय वो है जो धृतराष्ट्र को सारा बता रहे। बेसिकली ही इज द फर्स्ट दूरदर्शन जो है हमारे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट दूरदर्शन, जो दूर की चीज को दृश्य करके जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र वॉर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो चीज संजय बता रहे हैं। तो संजय क्या कह रहे हैं? संजय कह रहे हैं, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो मतलब अब जो है अर्जुन इस चीज पे आ गए। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं? अपनी अबंडेंस को कट ऑफ कर रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि लड़ाई करो, कृष्ण कह रहे हैं उनको कि आप जो है युद्ध करो, लेकिन क्या वो भगवान के आदर्श से, जो उनके निर्देश है, उससे विमुख हो रहे हैं। तो जब भी हम भगवान के, जो भगवान हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उससे विमुख होते हैं, तो बेसिकली हम अपनी अबंडेंस, जो मर्सी का फ्लो है, जो कृपा की फ्लो है, उसको कट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, नहीं गोविंद, मैं लड़ नहीं सकता। तो पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध ना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहे हैं। भिक्षा अटन मतलब भिक्षा मांगने जा रहे हैं, ठीक है। किंतु संजय ने उसे पुनः ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। तभी शब्द परंतपः यूज हुआ है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उससे शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार का कृष्ण भावामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि फर्स्ट 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे है एवं मुक्ता। एवं मुक्ता का मतलब होता है कि आपने अपना जो फेस है भगवान की तरफ फेस है और उसके अपोजिट कर लिया, तो आप मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। और ऋषिकेशम, ऋषिकेश कौन है? भगवान श्री कृष्ण को इंडिकेट किया गया है। और ऋषिकेश का मतलब क्या होता है कि जो सेंसेस के कंट्रोलर होते हैं, तो मतलब जो हमारी भी सेंसेस के कंट्रोलर है। तो बेसिकली अर्जुन का ना बिल्कुल एक डायरेक्ट रिवोल्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे
अपनी सेंसेस को, जो सेंसेस के कंट्रोलर है, भगवान कृष्ण की सेवा में ना लगा के उल्टा लगा रहा है, अपनी समझ से कर रहा है कि नहीं मुझे वायलेंस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, गुड़ाकेशा और परंतपः, ये अर्जुन को इंडिकेट करने के लिए। अब भगवान की स्तुति के लिए एक शब्द और अर्जुन को इंडिकेट करने के लिए दो शब्द दिए गए हैं। तो गुड़ाकेशा का मतलब होता है कि जो जो गुड़ाकेश का मतलब होता है जो नींद के ऊपर विजय पाले। ठीक है, नींद क्या होता है? नींद बेसिकली होता है हमारा इग्नोरेंस। जब हम सो जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोई कुछ चोरी भी कर जाता है तो हमें नहीं पता चलता। तो जो गुड़ाकेश, जो इग्नोरेंस होती है, जो नींद होती है, उसको हम कहते हैं कि आलस, तमस, या फिर एक इग्नोरेंस की स्टेट में जाना। लेकिन जो वो नींद पे विजय पा दे, अब जैसे कई लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना सारे कार्य करते हैं, तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो भी कार्य करो वो सफल होता है। लेकिन कई लोग नहीं कर पाते। कई लोग कहते हैं नहीं हम तो नहीं उठ सकते, हमारी मॉर्निंग तो 9 o'clock शुरू होती है, 9 बजे। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नींद के ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल है। आप कितना कम से कम सो सकते हैं, कितना प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, आजकल लोगों में प्रॉब्लम आ गई है वो इंसोम्निया की, उनको नींद नहीं आ रही, लेकिन उसकी वजह से वो रेस्टलेस रहते हैं और उनका ब्रेन जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वो एकदम अलग चीज है। लेकिन नींद पे विजय पाने का मतलब होता है कि आप कम से कम घंटे सो। अर्जुन वो कर सकता था, वो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नहीं सोए तो, और अपना युद्ध प्रैक्टिस करना हो, कुछ भी करना, वो कर सकता था। तो उसने एक शारीरिक बल पे विजय प्राप्त करी हुई थी। और दूसरा गुड़ाकेश का मतलब हुआ इग्नोरेंस। अब जो अर्जुन था वो कितने सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, उसको सारे शास्त्र आते थे, तो उसको राइट और रॉन्ग का पता था। तो इसीलिए उसने इग्नोरेंस पे भी जीत पाई हुई थी। और प्रंतापह का मतलब होता है कि जो अपने एनिमीज को मार सके, हर वे में, हर तरीके से अपने एनिमीज को चेस्टाइज कर सके जो कोई गलत कर रहा है। क्योंकि ही इज अ क्षत्रिय, और क्षत्रिय का फर्ज क्या होता है कि एक लॉफुली वे में किंगडम को रूल किया जाए, और जो भी अनलॉफुल फैक्टर्स होते हैं उनको चाहे मार के या सजा दे के उनको करेक्ट किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए। तो अर्जुन से ये दो चीजें एक्सपेक्टेड थी, तभी उनको ये दो शब्दों के संबोधित किया गया है कि तुम तो इग्नोरेंस पे, जो अज्ञानता है उस पे तुम ऑलरेडी विजय पा चुके हो, तुम गुड़ाकेश हो। ठीक है, फिर तुम ऐसी बात कर रहे हो, और तुम में ऑलरेडी तुम क्या हो? परंतपा हो, जो कि एनिमीज को मार सकता है। और फिर तुम उल्टा क्यों कह रहे हो कि आई डोंट वांट टू फाइट, है ना? और अर्जुन को दो शब्दों में इसलिए इंडिकेट किया गया है, उसको जगाने के लिए कि भाई तू जाग जा, क्योंकि माया जो होती है बहुत स्ट्रांग है। भगवान को एक शब्द से संबोधित किया संजय ने, और अर्जुन को दो शब्दों से संबोधित इसलिए किया गया है कि माया जो है बहुत स्ट्रांग है। अब जैसे अर्जुन जैसे कैलिबर वाले बंदे को, जो कि इग्नोरेंस पे विजय पा चुका है और जो कि एनिमीज को मारने में पूरा सक्षम है, उसको आके एंजाइटी हो गई है, उसको एट द एंड मोमेंट पे आके कि अब उसे फाइट करना है, वहां पे आके उसके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं कि मैं फाइट करूं, मैं क्या करूं। तो एक इग्नोरेंस पे जो विजय पा सकता था, अब वो इग्नोरेंस पे विजय पा ही नहीं पा रहा, वो इग्नोरेंस के ऊपर जीत नहीं पा रहा। तो जो ये चीज है ये दिखाती है कि कैसे अर्जुन जो है माया के वशीभूत हो गया। अब यहाँ पे जो है धृतराज बड़े हैप्पी हो रहे हैं। वो हैप्पी इसलिए हो रहे हैं कि चलो, अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा, अर्जुन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जो ओपोनेंट है दुर्योधन के लिए, अगर अर्जुन नहीं लड़ता तो कर्ण में पूर्ण क्षमता है, और भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, फिर तो पांडवों की मतलब इट्स लाइक कि 50-60% स्ट्रेंथ चली गई है। और अगर अर्जुन भिक्षा मांगने चला जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ चली गई है, और अब उनके लिए विजय पाना बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन संजय जो होता है उनके प्लान्स को ट्विस्ट कर देता है, कहता है कि अभी वो इग्नोरेंस में है, लेकिन उसमें ये दोनों गुण हैं, उसमें गुड़ाकेश, उसको इग्नोरेंस में विजय पाने वाला गुण भी है, और प्रंतापा भी है। वो मतलब वो आपके जो एनिमीज है, जो अपने दुश्मन है दुर्योधन को बिल्कुल डिफीट करने में भी सक्षम है। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग
उसमें अभी ये चीज वो नहीं कर पा रहा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया है, ऋषिकेश की शरण में आया है, मतलब जो कंट्रोलर ऑफ सेंसेस है, वो डेफिनेटली इसकी सेंसेस को जो है टर्न ट्विस्ट कर देंगे, और फिर डेफिनेटली ये लड़ाई लड़ेगा, ये पीछे नहीं जाएगा। तो जो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं, ऋषिकेश, गुड़ाकेश और परंतापा, वो ये इंडिकेट करता, एक ओवरऑल देखा जाए तो धृतराष्ट्र ने सुन के बड़ा हैप्पी हुआ कि हाँ चलो ये चला जाएगा, लेकिन संजय ने कहा कि उसमें ऑलरेडी ये इनबिल्ट क्वालिटीज है, बस उसको थोड़ा सा हमें रगड़ना है। जैसे शीशे के ऊपर मिट्टी होती है, अगर हम मिट्टी को साफ करते तो फिर हम अपना चेहरा शीशे में देख पाएंगे, उसी प्रकार अर्जुन के ऊपर अभी थोड़ी मिट्टी आ गई है, और ये चीज जैसे ही साफ हो जाएगी तो हम भी अर्जुन जो है वो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी देख पाएगा और वो लड़ेगा। सो बेसिकली ये दिखाता है कि अबंडेंस का की जो है हमारे अंदर भी है, जो हम गुड़ाकेश है हमारे में भी वो पावर है कि हम इग्नोरेंस पे विजय पा सकते हैं। और हम पुराना तापा का मतलब है कि हम भी अपने एनिमीज, हमारी लाइफ में एनिमीज कौन हो गए, हमारे लाइफ में एनिमीज हो गए हमारा काम, क्रोध, लोभ, ईगो, जो ऐसा हमारे को आगे बढ़ने में, सक्सेस के रोड पे जाने के लिए हमें पीछे खींचता है। लस्ट, जैसे टीवी हो गया या नेटफ्लिक्स की सीरीज हो गई कि भैया हमने ये कैच ऑन ही करनी है, ये सारी चीजें करनी है। सो जो हमारी सक्सेस की रोड पे ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो हमारे लिए एनिमीज होते हैं। तो हम यही कहते हैं ना, हाय हमारा मन नहीं कर रहा मैं आज पढ़ लूं, या आज मेरा मन नहीं कर रहा कि आज मेरा मन कर रहा है मैं घूम लूं, आज थोड़ा नहीं पढ़ते, कल से पढ़ना, कल से डेफिनेटली मॉर्निंग से देखना क्या पढ़ूंगा, 12 घंटे का एट अ स्ट्रेच पढ़ लूंगा, या 12 घंटे में ये कार्य कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये क्या है, हमारे अंदर भी वो अबंडेंस का की है, क्योंकि हम भी गुड़ाकेश हैं, मतलब हम भी इग्नोरेंस पे, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को भगवान ने एक माइंड दिया है, एक इंटेलिजेंस दी है कि जिससे हम शास्त्र पढ़ भी सकते हैं, शास्त्रों को समझ भी सकते हैं, और जो इग्नोरेंस है उसके ऊपर भी विजय पा सकते हैं। अब कितने सारे डिप्रेशन के हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको समझाते हैं नहीं ऐसे नहीं करना, तो वो पेशेंट हमें क्या कहता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब हमें आपकी बात समझ आ रही है, मुझे समझ आ रही है आप जो कहना चाह रहे हो, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो वही चीज है, हम क्यों डिसीज स्टेट में है, क्यों हमारी अबंडेंस आती नहीं है, क्यों मर्सी नहीं आती, क्यों हमारी लाइफ में बिल्कुल गुड लक वाला सब गुड़ी गुड़ी क्यों नहीं होता, क्योंकि हम रिलक्टेंट है उस चीज को। जैसे अर्जुन रिलक्टेंट है, अर्जुन के हाथ में सारी पावर्स है, उसने सारे अस्त्र शस्त्र सब जीत चुका है वो, और उसको जस्ट उसको अप्लाई करना है, और फिर उसके पास वो पूरा राज्य होगा जीतने के लिए, कार्य करने के लिए, राज्य पे मतलब पूरा किंगडम वो एंजॉय कर सकता है। और यहाँ भगवान उसको कह रहे हैं कि भाई तुम करो, ऐसा करो, तो उसके ऊपर कोई सिन भी नहीं आएगा। पर यहाँ पे अर्जुन क्या है, रिलक्टेंट है, ऑलरेडी उसके अंदर है टू बी अ गुड़ाकेश, मतलब इग्नोरेंस से विन करने का, और प्रणतापा, उसके पास सारी चीजें हैं कि वो अपने एनिमीज को हरा सकता है। तो हमारे अंदर भी वो सारी चीजें, पर हम रिलक्टेंट हैं, ठीक है, हम डिसीज स्टेट में है, हमें समझ सब आ रहा है लेकिन हम उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे, हम रीजंस देते हैं, नहीं हमसे हो नहीं पाएगा, अरे हम कर पाते तो कर लेते, हमसे हो नहीं सकता, ये कैसे कर पाएंगे, अरे हमारी सिचुएशन समझो, अभी हम बहुत फिक्स हैं, अभी हम इधर उधर वो हुआ फंसे हुए हैं, मन कंट्रोल नहीं हो रहा, नेटफ्लिक्स की सीरीज सोच रहे हैं आज का दिन देख ले, कल कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, पर ये हमें डिसीज कर रहा है, ये अबंडेंस को रोक रहा है। अब जैसे अगर मैं अपना एक केस डिस्कस करूं, एक पेशेंट आई मेरे पास 2 हफ्ते पहले। अब उसको क्या है, खांसी है, बहुत समय से खांसी है, ठीक है, उसकी खांसी रुक नहीं रही। तो जैसे मैं उसका केस ले रही थी, हमारी होम्योपैथी में माना जाता है कि एवरीथिंग जो होता है आप अपने दिमाग से बनाते हो, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज जो आपके सराउंडिंग में है वो आप तक तब तक नहीं आपको बीमार कर सकता जब तक आपकी अंदर से इम्यूनिटी डाउन नहीं हो, जब तक आप अंदर से वल्नरेबल नहीं हो, जब तक आप अंदर से कमजोर नहीं फील कर रहे, तब तक कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज जो है आपको नहीं हार्म कर सकता, चाहे वो कोरोना क्यों ना हो, ठीक है। हम कितने सारे ऐसे एनवायरमेंट में रहते, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, कुछ कर रहा है,
तो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस तो हमारे सराउंडिंग में है, तो हम हर 2 सेकंड में तो बीमार नहीं हो जाते, या बुखार तो नहीं हो जाता। तो ये कहाँ पे, अब मच्छर भी कितने सारे हैं। अब घर में एक बंदे को मलेरिया होगा, एक बंदे को डेंगू होगा, उसी एनवायरनमेंट में और लोग रह रहे, उनको नहीं होगा। ठीक है। सो ये जो डिसीज स्टेट कैसे आता है हमारे अंदर, जब हम अंदर से कमजोर होते हैं। ठीक है। तो अब कमजोर कैसे हुई, वो लेडी आई, उसको खांसी हो रही थी, और उसका जैसे मैंने केस लिया ना, तो वो मेरे को कहने लगी कि देखो जी डॉक्टर साहब, हमारी ना जॉइंट फैमिली है। ठीक है। और मेरे को मिला हुआ है सिर्फ एक कमरा। अब उसमें मेरा बच्चा भी रहता है, मेरे हस्बैंड और मैं। ठीक है। अब उसमें टीवी भी है हमारे पास। ठीक है। और बहुत सारी अलमीराज हो गई, और फिर बच्चे के कपड़े हो गए, और बहुत सारी चीजें हो गई, बच्चे की बुक्स हो गई। अब वो कमरा ऐसा लगता है बहुत छोटा हो गया। ठीक है। वो स्पेस जो है बहुत कम हो गया है, वो स्पेस लगता ही नहीं है कि वो स्पेस है, मुझे ऐसे लगता है जगह कम है, जगह कम है, मुझे और जगह चाहिए, और जगह चाहिए। और ये 2 साल से वो लेडी बस बार बार यही कह रही थी, मेरे पास जगह कम है। मैंने कहा आपके पास जगह क्यों कम है, आप पहले भी तो उसी कमरे में रह रहे थे ना, जॉइंट फैमिली कोई आज की तो है नहीं। आपके ब्रदर इन लोग की शादी को भी 6-7 साल हो गए हैं। तो फिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है, बच्चा भी उतनी ही बुक्स होंगी, पुरानी बुक्स चली गई, नई बुक्स आ गई, पुराने टॉयज चले गए, तो नई चीजें आ गई, तो आपको पहले कम नहीं। नहीं नहीं, पर 2 साल से मुझे लग रहा है, आप जो भी कह रहे हो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, अभी कोरोना टाइम है, हम ऊपर का भी नहीं घर बना सकते, पर जगह बहुत कम है। अब जगह कम है, जगह कम है, तो उसके दिमाग में ये चीज होती रही। तो उसके ब्रेन ने उसको पता कैसे इंटरप्रेट किया, उसके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि भाई तुम्हारे पास ब्रीथिंग स्पेस कम है, मतलब कंस्ट्रिक्ट हो रही है, मतलब आप कंजेस्टेड हो रहे हो, आप एक ऐसे कंजेशन वाली उसमें रह रहे हो। और जब ब्रेन ऐसा कहता है कंजेशन हो रहा है, कुछ है, तो लंग्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको सांस नहीं आ रहा, जगह कम है, तो मतलब क्या, आपको सांस नहीं आ रहा, आपको और जगह चाहिए सांस लेने के लिए। तो लंग्स जो हो गई उसकी एक्सपैंड हो गई। ठीक है। पर उसका वो थॉट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, जगह कम है, जगह कम है। और उस लंग्स इतनी ज्यादा वल्नरेबल हो गई उसकी कि नहीं, हाय मेरे को सांस नहीं आ रहा, मेरे को ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिल रहा, कि उसको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया। अब टीबी का इन्फेक्शन जो होता है, वो जो वायरस, जो बैक्टीरिया होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेट करके बैक्टीरिया होता है। अब वो रहती है अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में रहती है, कहीं वो बसेस में नहीं जाती, उसकी अपनी गाड़ी है कम्यूट करने के लिए, तो उसको इन्फेक्शन ये कैसे हुआ। ठीक है। ना उसकी काम वाली को ये इन्फेक्शन है, उसका मैं ये देख रही हूँ, टीबी जो होता है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों में ज्यादा पाया जाता है, जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, झुग्गी झोपड़ी रह रही है, जे क्लस्टर है, और वहां पे लोगों के पास ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है। तो ऐसा उसको क्यों हुआ, उसने कहाँ से ये इन्फेक्शन कैप्चर कर लिया, वो तो ऐसी जगह नहीं जा रही, ना वो सोशल वर्क कर रहा है, ना वो बसेस में ट्रेवल कर ली, ना वो कंजेस्टेड जगह पे ट्रेवल कर ली। अब टीबी की अगर हम पॉजिटिव फैक्टर देखें, तो पॉजिटिव फैक्टर में क्या आता है कि कंजेस्टेड एरिया में ये होता है, जहां पे आपकी दूसरे की सांस एकदम स्पूटम जो है किसी का, कोई इनहेल कर ले, ऐसी जगह। जस्ट कि उसके दिमाग में ये आ गया कि जगह कम है, मैं एक कंजेस्टेड क्लस्टर में रह रही हूँ, मेरा उसकी लंग्स इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई कि वो उस चीज से सेटल नहीं कर पाई। वहीं पे उसने अपनी हेल्थ की अबंडेंस, हेल्थ की जो मर्सी थी, उसको खो दिया, और उसको ट्यूबरकुलोसिस, और बहुत, मतलब उसका सीटी स्कैन का रिपोर्ट देख के मैं हैरान हो गई, दोनों लंग्स में 2 जगह वो स्पॉट्स है, मतलब ऐसी जगह की जैसे वो ऐसी जगह से एक्सपोज है जहां पे मतलब चारों तरफ टीबी के मरीज ही हो, तब उसको टीबी इतना गंदा वाला हुआ। तो हमारी जो मेंटल है, मतलब उसमें भी वो इग्नोरेंस आ गया ना कि जगह कम है, जबकि वो, उसकी शादी को 20 साल हो गए, वो 20 साल से उसी कमरे में रह रही है, 15 साल हो गए, वो 15 साल से उसी कमरे में रह रही है, और तब तक उसको वो नहीं था, पर जहां वो माइंड में एक थॉट आ गया, वो इग्नोरेंस आ गई। हालांकि वो समझ सकती है कि ये मेरे को नहीं होना चाहिए, मैं तो शुरू से ऐसे उसमें रह रही हूँ, पर उसके माइंड उस चीज को, मतलब शी कुड नॉट रीलिव दैट स्टेटमेंट, शी लिव द स्टेटमेंट की जगह कम है, शी कुड नॉट इंटेलिजेंटली टेल हर सेल्फ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, उतनी तो जगह है ना मेरे पास, मेरा गुजारा तो चल रहा है।
और वो उसका माइंडसेट इतना स्टिंजेंटली स्ट्रांग हो गया कि लंग्स उसकी कॉम्प्रोमाइज हो गई। जो टीबी की एटियोलॉजी होती है कि कंजेस्टेड एरिया में होता है, उसने अपने ब्रेन में ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया कि हाँ वो कंजेशन में ही रह रही है और वहीं पे उसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब क्या हुआ, अब 8-9 महीने का डॉट्स का ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है, और उसके साथ कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा। सो उसमें वो सब था कि वो इग्नोरेंस पे जीत पा सकती थी। शी कुड हैव बीन अ गुड़ाकेशा, पर शी ऑप्टेड नॉट टू बी दैट। उसने वो ऑप्ट ही नहीं किया कि मैं उस इंटेलिजेंस को गार्नर करके गुड़ाकेश हूं करूं। और प्रणतापा क्या, वो इन सारे जो उसके अंदर लस्ट आ गया था, काम नहीं, मुझे और जगह चाहिए, ग्रीड चाहिए चाहिए चाहिए, और जगह चाहिए। वो इस एनिमी को विजय पा सकती थी विद इंटेलिजेंस, पर वो नहीं कर पाए। तो भगवान भी ये कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी वो अबंडेंस का की है कि हम मर्सी को वो कर सकते हैं। डिप्रेशन या कोई भी ऐसी करके बीमारियां जो होती है, वो एक्चुअली हमारे हमारे अंदर उसको हील करने की पावर है। कितने ज्यादा, अब कैट को कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, कैट को तो कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, या किसी एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब मैं 2 साल पहले ना वहां गई थी, असम गई थी, तो वहां वो है काजीरंगा सेंचुरी है वहां पे, है ना, एनिमल सेंचुरी है। तो हमने वहां पे सफारी ली थी, और सफारी में ना हम जब जीप पे जा रहे थे, तो वहां पे उसने एक जो हमारा गाइड था, उसने ना हमें एक पेड़ दिखाया, और उस पेड़ पे ना यूं करके ना सारे स्क्रैचेस थे यूं। तो ये कहते हैं ये देखो, ये टाइगर के ना हैंड के स्क्रैचेस है। तो मैंने कहा अच्छा, क्यों किया इसने? कहते हैं ये जो टाइगर है ना, जब ये किसी एनिमल को मारता है और उसको वहां पे चोट लग जाती है, तो उसको पता है ये स्पेसिफिकली पेड़ के पास आता है, यहाँ पे स्क्रैच करता है, तो जो इसकी वुड में से कुछ सैप निकलता है, वो इसके सारे वुंड्स को हील कर देता है, और इसके नेल्स को भी शार्प कर देता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम आगे गए, तो वो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो फेमस है फॉर दीज राइनोस। ठीक है, राइनोस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहां हमने राइनोस देखे। अब वहां पे क्या हुआ, राइनोस का क्या है कि वहां राइनो एक ही स्पॉट पे ना स्टूल पास करता है, और उस जगह पे क्या होता है, एक टिपिकल काइंड ऑफ अ फ्लावर आ जाता है, एक टिपिकल काइंड ऑफ अ प्लांट आता है, और एक टिपिकल काइंड ऑफ अ फ्लावर आता है। और वो उस फ्लावर से, अगर राइनो को कोई प्रॉब्लम हो रही होती है या कुछ हो रहा होता है, तो वो फ्लावर खाता है, तो उसको ठीक हो जाता है। तो मतलब ये एवरी एनिमल, एवरी पर्सन, जो भी जितनी भी स्पीशीज है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके अंदर क्या है, उनके लिए अलग से डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने इनबिल्ट किया हुआ है। लेकिन हम इंसानों के लिए इतने सारे डॉक्टर्स, गायनीज, मेडिसिन डॉक्टर्स, देन वी हैव होम्योपैथ्स, वी हैव एलोपैथ्स, वी हैव यूनानी, वी हैव आयुर्वेदिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम, एक तो ठीक है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बहुत सारा काम करते हैं, तो ठीक है हमारी हेल्थ के लिए भी एक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वी आर इंटेलिजेंट पीपल। लेकिन जब हम अपनी इंटेलिजेंस को रॉन्गली अप्लाई करते हैं, या उसको नहीं अप्लाई करते, हम डिसीज रहते हैं, हम इग्नोरेंस में रहते हैं, तो ये सारे डिसीजेस जो है आ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज भगवान ने हमारे अंदर भी ऐसा सिस्टम किया हुआ है ना, कि पहले हम किचन, पहले खांसी जुकाम होता था, तो क्या कहते थे, काढ़ा बना के पी लो, ये खा लो, तुलसी अदरक का पानी करके ले लो, या अदरक शहद ले लो, खांसी हो रही है। तो ये होम रेमेडीज, किचन से निकली हुई चीजों से हमारा क्या होता था, फटाफट ट्रीटमेंट हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अब हम इतना अपना दिमाग लगाने लग गए हैं, अपने करियर, ये सारी चीजें। देखो, हम सबसे सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म हम हैं, जिनको ये नहीं पता कि कल खाने को हमें क्या मिलेगा। इसलिए हमें अपना, जिसको कहते हैं उद्र पोषण, जिसको कहते हैं पेट की भूख मिटाने के लिए, हमको चाहिए करियर, करियर का टैग चाहिए होता है। कभी मंकीज या कोई एनिमल अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहा होता। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनका खाना ऑलरेडी वो है। हम कितनी सारी चीजों के लिए प्रेशराइज करते हैं, कितनी सारी चीजों के लिए स्ट्रेन करते हैं कि क्या करना है, और इसी वजह से क्या होता है, हम सिक होते हैं। इसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, या हम
वो इग्नोरेंस इतने हद लेवल पे ले जाते हैं कि जैसे मेरी पेशेंट को था, जगह नहीं है, जगह नहीं है, टीबी हो गया, और हम भी किसी ना किसी चीज पे स्टक हो जाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उसको लॉजिकली उसको क्रब डाउन नहीं करते, तो हम अपनी अबंडेंस को वही काट देते हैं। और सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम लोगों पे मरते हैं, तेरी वजह से ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। अब मेरी पेशेंट क्या कह रही है, क्योंकि मेरे इन लॉज जो हैं आके स्टेप नहीं ले रहे, घर नहीं बड़ा करा रहे, घर का कंस्ट्रक्शन नहीं करा रहे, इस वजह से मैं बीमार हो रही हूँ, इस वजह से मेरे पास स्पेस नहीं है। जबकि स्पेस तो उतना ही था, चाहे पहले भी था, जब वो शादी करके आई, जब उसका बच्चा हुआ, जब उसका बच्चा छोटा था या उसका बच्चा बड़ा हुआ, स्पेस तो उतना ही रहा, है ना। पहले भी वो उसी में एडजस्ट कर रही थी, लेकिन आज क्या हुआ कि वो एडजस्टमेंट कम हो। नाउ शी इज पुटिंग ऑन इन लॉस कि नहीं, उन्होंने नहीं हमें बड़ा घर दिया, उन्होंने नहीं किया। और मैंने उसे हर तरीके से समझाया, तो कहती है आप जो कह रहे हो आप सही कह रहे हो, पर आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट। गुड़ाकेश है मेरे अंदर, पर मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इस इग्नोरेंस को मेरे को समझ आ रहा है आप जो कह रहे हो, टीबी होना स्वीकार है, लेकिन उस चीज के ठीक होना नहीं, मतलब उस मेंटालिटी को हटाना नहीं स्वीकार। सो ये क्या होता है। अब अगर मैं इस चीज को देखूं, आपने एनिमल्स को देखा होगा, अब वॉर फील्ड में दो तरीके के एनिमल्स जाते हैं। जो पहले टाइम की वॉर्स होती थी, हॉर्सेस होते थे, ठीक है, हॉर्स रथ पे जाते थे, और एलिफेंट्स होते थे, ठीक है। अब आप ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हॉर्स जो है, जो घोड़ा है, वॉर फील्ड में कितने ज्यादा बाण सह लेता है। अब आगे से बाण आ रहे हैं, अब जैसे यही युद्ध फील्ड देखो, यहीं पे पिक्चर देखो, अब ये घोड़े हैं, ठीक है, अब ये वॉर फील्ड के अंदर है, पूरी बॉडी एक्सपोज्ड है इनकी, तो ये कितने बाण सहते होंगे, पर कोई दिक्कत नहीं, बाण सह रहे हैं, पर वहीं पे खड़े हैं, वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये एक चाबुक पड़ता है, वो तेजी से भागता है, बाण से उसको दिक्कत नहीं हो रही, पर चाबुक से हो रही है, ठीक है। और हाथी देख लो, हाथी भी कितने सारे बाण भाला आ रहे हैं, कोई तलवार आ रही है, कुछ भी आ रहा है वॉर फील्ड में, जब हाथी भी होते हैं, तो वहां पे भी उसको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग साउंड आता है, हाथी भागना शुरू कर देता है, हाथी पागल हो जाता है, बहुत तेज वाला साउंड कहीं पे भी आएगा तो हाथी पागल हो जाता है। ऐसा क्यों? ये हमारी स्थिति है, ये हमारी स्थिति है कि हम प्रॉब्लम सह लेंगे, लेकिन अपने ईगो की हर्ट नहीं सहेंगे, है ना। घोड़ा बाण सह लेता है, लेकिन चाबुक जो उसके ईगो को हर्ट करता है ना, उसको नहीं करता, उस पे वो रिएक्ट करता है। हाथी भी जो है बाण सह लेता है कि हाँ मुझे इंजरी हो जाए, लेकिन वो साउंड जो ईगो का, तूने मेरे को कह कैसे दिया, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे को ये बात बोल कैसी दी, मेरा ईगो हर्ट हो गया, तुमने, हाउ डेयर यू, तुमने मेरे को इस वर्ड से कंपेयर कर दिया, तुमने मुझे ऐसे कंपेयर कर दिया। तो घोड़ा और हाथी कभी ये चीज सहेंगे नहीं, और वही हमारी स्थिति है। हम अपने आप को दुखी कर लेंगे, हम अपने आप को बीमार कर लेंगे। उस लेडी ने अपने आप को टीबी कर लिया, लेकिन शी वांट स्पेस, ठीक है, उसका ईगो हर्ट हो गया ना, कि मेरे लोग आएंगे देखेंगे कि मैं इतनी कम जगह रह रही, मैंने एडजस्टमेंट नहीं सीखना, ठीक है। अब कई कई जगह हमारी लड़ाई हो जाती है, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, लेकिन उस बंदे से हमें जो फायदा और नुकसान सह लेंगे, वही बान हम सह लेंगे, लेकिन हम सॉरी ये सेटल करके चीजें आगे नहीं करेंगे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम लोगों के अंदर ऑलरेडी अबंडेंस की है, ठीक है, मर्सी की है, जस्ट कि हमें क्या करना है, अपना गुड़ाकेश, अपनी वो इग्नोरेंस से, अपने वो सोने की जो वो है इग्नोरेंस, जो अंधकार है, उससे ओवरकम करना है, ठीक है, और हमें अपने एनिमीज को लड़ना है। अब जितनी बार आजकल कितनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स चल रही है, यस यू कैन डू इट, यू कैन कम ओवर इट, तुम्हें बस मेहनत करनी है, मेहनत करते रहो, सक्सेस आएगी, ये आएगी। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप कितना लोगों को मैं कितनी बार समझाती हूँ, अब जैसे एक मेरे पास पेशेंट आया, अब उस पेशेंट के हाथ इतने ऐसे कांपते हैं, मेरे पास वो लड़का आ रहा है, जब वो 11th क्लास में था, आज वो 30 इयर्स का है, ठीक है, वो पढ़ता नहीं था, ठीक है,
उसके पेरेंट्स नहीं थे, उसके दादा ने उसको पाला था, ठीक है। उसकी बुआ उसका देखती थी और उसको मैं बोलती थी तू पढ़ ले, अपना सही से सेट कर ले, बस वो सबके ऊपर ना ब्लेम करता रहता था। नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे कहीं गाइडेंस नहीं मिला, मुझे अगर कोई गाइडेंस देने वाला होता तो मैं आगे बढ़ जाता। अरे, जबकि एवरीवन इन्वेस्टेड इन हिज करियर, उसके हर जगह उसने जो सा कोर्स करना चाहा उसमें एडमिशन कराया, थोड़ा टाइम वो जाता फिर वहां से छोड़ा था, नहीं हो रहा, इसका क्या फायदा, पहले बहुत स्ट्रांगली उसके लिए वाउच करता कि हाँ मुझे यही कोर्स करना है, ऐसे ही करना है, लेकिन बाद में क्या करता, नहीं इसका कोई फायदा नहीं है, जस्ट कि दूसरों पे मनता रहा। ऐसे बहुत टाइम चला गया और फाइनली 3 इयर्स पहले उसके दादा की डेथ हो गई। तो अब उसका हिल गया कि अब मेरे फाइनेंसेस कौन देखेगा, ठीक है। उसके फिर भी बुआ ने घर वर ले दिया, थोड़ा सा मॉनेटरी मनी दिया, पर लेकिन उसको ये था, उसने उस पैसे से क्या किया, चलो घर ले लिया, जो पैसे थे उससे बुलेट वाली बाइक ले ली, अपने एक्सपेंसेस नहीं देखे, अपनी इंजॉयमेंट में ही लगा रहा कि नहीं मुझे तो बस इंजॉय करनी है लाइफ, मतलब सक्सेस के लिए उसके लिए बुलेट था। एंड ही वाज अ क्रॉनिक, जिसको कहते हैं ना, मास्टरबेशन करता रहता था। जब देखो अपना मास्टरबेशन, अपने लस्ट को फुलफिल करना, पॉन देखना, यही करना। उसको कितनी बार कह दिया कि भाई तुम अपने आप को ऐसे मत वेस्ट करो, कोई गोल बनाओ लाइफ में, कुछ करो कुछ करो। नाउ ही इज 30। आजकल जो बोल जितने सारी चीजें बोली जाती है कि हाँ मैस्टरबेशन करना अच्छा होता है, आप अपने डिजायर्स को थोड़ी देर निकाल लो, ये गलत है। ये जो फ्लूइड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लूइड होता है। आपका वो एक ड्रॉप जो सीमेन की होती है वो कम से कम आपके 1 बिलियन ब्लड सेल्स से बनती है। उसी को अगर आप वेस्ट कर रहे हो, तो मैंने अपना पेशेंट देखा है, अब उसका हाथ यूं यूं कांपता है, ही कैन नॉट कंसंट्रेट, ही कैन नॉट, ही इज इन सीवियर डिप्रेशन नाउ। जरा सा कुछ होता है, उसको हल्का सा बुखार आया, वो ऐसा प्रेजेंट करता है कि जैसे उसका हार्ट फेल हो गया और वो मरने वाला है और कुछ हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, 5-6 साल में, ठीक है। और उसको अब सारी चीजें समझाई गई कि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपना फ्लूइड वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में चले जा रहे हो। बीच में उसने कंट्रोल किया अपने आप को, ही वॉज गोइंग फाइन, बट जैसे ही उसने दोबारा मैस्टरबेट किया, ही वेंट अगेन डाउन। तो उसके हम में वो पावर है, ये लस्ट वगैरह को, इन एनिमीज को जीतने की हम सब में पावर है। अब वो पेशेंट देखोगे, ही इज 30 इयर्स, ही अपीयर्स एज इफ ही इज ड्रंक। उस पेशेंट को ऐसे लगता है कि उसने इतनी ज्यादा शराब पी हुई है, वो एक पेन पकड़ के एक पेपर पे एक सीधा सेंटेंस नहीं लिख सकता, ठीक है। अब कितनी दवाइयां कर देंगे, तो उसमें ऑलरेडी उसने कंट्रोल किया, 4-5 महीने किया, ही वॉज इम्प्रूविंग, लेकिन ही फेल। हम भी यही करते हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है, नहीं यू कैन डू इट, जस्ट हियर इट, आप ऐसे कर सकते हो, तो क्या ये कितना सक्सेसफुल है? सिर्फ सुनने से कैसे हम कर पाएंगे? क्या हम में इतनी पावर है? ठीक है, हम में गुड़ाकेश होने की पावर है, इग्नोरेंस से विन करने की पावर है, हम में प्रणताप भी है, हम अपने एनिमीज को भी वो कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन में तो हमसे भी ज्यादा पावर थी ना। अर्जुन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर था, अर्जुन तो सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग वॉरियर था। अर्जुन फिर नहीं कर पाया, अर्जुन जैसे वॉरियर जिसके पास इतना नॉलेज था, इतना स्ट्रेंथ था, अर्जुन जैसा वॉरियर एक टाइम पे आके बिल्कुल गिव अप कर गया। अर्जुन जैसा वॉरियर एक टाइम पे आके उसके हाथ पैर ठंडे हो गए कि मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसने अपनी अबंडेंस रोक दी। तो हम तो फिर भी अर्जुन के सामने क्या है, हम तो कलयुगी मनुष्य, हम में तो इतना पावर है ही नहीं। ऑलरेडी ये चीज हमारे अंदर है, तो फिर कैसे? ऑलरेडी मेरे दोनों पेशेंट के जिनके एग्जाम्पल मैंने दिए, सब में ये चीज थी, लेकिन सिर्फ एक टेम्परेरी फेज तक वो समझ सकते हैं, उसके बाद दे फेल। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि व्हेन हम सरेंडर करते हैं, जब हम भगवान के ऊपर शरणागत होते हैं, ऋषिकेश, तभी यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, 3 वर्ड्स जो इस श्लोक में इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश, गुड़ाकेश एंड प्रणतापह। हम गुड़ाकेश भी हैं, हम प्रणतापा है, पर माया जो है बहुत स्ट्रांग है, हमारी अबंडेंस को रोक सकती है। माया जो है एवरी टाइम हमारे सामने एंट्रेंस एग्जाम का पेपर रखती है कि तुम ये एंट्रेंस एग्जाम पेपर जितना मुश्किल होता है, उसको जितना आप पास करोगे उतना ही आगे बढ़ पाओगे। तो
अब क्या है, जब तक हम सरेंडर नहीं करते, ऋषिकेश, ऋषिकेश कौन, जो हमारी सेंसेस के मास्टर हैं, जो इस एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स, हर जगह के सेंसेस के मास्टर हैं, जब तक हम अपनी सेंसेस को उनकी सेंसेस के हिसाब से नहीं करते, हम अपनी सेंसेस को उनकी सेंसेस पे सरेंडर नहीं करते, तब तक जो हमारे अंदर ये छोटे छोटे फैक्टर्स है गुड़ाकेश होने के और प्रणतापा होने के, वो पूरी तरह जागृत नहीं होंगे। अगर मैं अपने घर में शेर हूँ और मुझे अपने बाहर अथॉरिटी दिखानी है, तो अगर मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ अटैच होऊंगा तो मेरी क्या होएगी, थोड़ी वो होएगी कि हाँ देखो मेरे में भी पावर है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से मेरे उठने बैठने वाले संबंध होंगे, 2-3 बार अखबार में मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ फोटो खिंच जाएगी, तो सब कहेंगे अरे शी इज समवन, ये स्ट्रांग है, ये डॉक्टर ना, शी नोज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। हालांकि मेरे में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बट मोदी जी में तो है ना, नरेंद्र मोदी में तो वो चीज है ना। तो उसी तरह हमारे में ऑलरेडी ये क्वालिटीज है गुणाकेश, लेकिन वो इतनी लेवल नहीं है कि चाहे आप सेल्फ हेल्प बुक से कर लो, नो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जस्ट हियर इट, आप मेहनत करो हो जाएगा, ये है। आप टेम्परेरी बेसिस पे आप उस चीज को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन फॉर अ लॉन्ग रन परमानेंटली उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, मोस्ट पावरफुल बंदे की हेल्प चाहिए। तभी तो यहाँ आप बुक में देखेंगे कि क्या है, कृष्ण जो है, अर्जुन, अर्जुन क्या है, स्ट्रॉन्ग पर्सन से जुड़ रहा है, अपनी सेंसेस को भगवान कृष्ण सरेंडर कर रहा है, तो तभी क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तभी क्या होगी, अबंडेंस आएगी, तभी क्या आएगी, मर्सी आएगी। नहीं तो हम क्या बनते रहेंगे, सिर्फ घोड़े और हाथी की तरह रहेंगे, हम तीर सहते रहेंगे, हम प्रॉब्लम्स में रहेंगे, टीबी हो जाए, हाथ कांपते रहे, सेंटेंस, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, लेकिन मास्टरबेशन नहीं छोड़ना है, स्पेस कम है, स्पेस कम है, उस मेंटालिटी से हम विजय नहीं पा पाएंगे। अब इन पेशेंट्स का जिनका मैंने डिस्कस किया, इनका वीकनेस वो था, हमारा अलग होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कहते हैं, यार तेरी वजह से मेरी लाइफ में वो खराबी हो गई, तेरी वजह से जो है, हम लोगों पे मंडते रहते हैं, ये भी हमारी अबंडेंस काटता है। जितना समय हम यही चीज ब्लेम गेम करने में वेस्ट करते हैं कि तुम ऐसे, ऐसी सांस मिल गई, या ऐसे सराउंडिंग्स मिल गए, ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल गए, इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर आ गया, ऐसे मेरे नेगेटिव मार्किंग हो गई, या कुछ भी, ऐसे मेरा फ्रेंड हो गया, फ्रेंड की वजह से मेरी कंपनी खराब हो गई, इसलिए मैंने झूठ बोलना सीखा। जैसे वो पेशेंट है मेरा, वो यही कहता रहता है, मेरे पेरेंट्स नहीं थे इसलिए मेरे को कोई गाइडेंस नहीं मिली, मेरे पेरेंट्स नहीं थे मेरे को तो अभी भी वो अपनी कंप्लेंट को वो नहीं कह रहा कि हाँ मैंने अपने इंडिपेंडेंस को मिसयूज किया, मैंने मास्टरबेट किया, मैंने ये सब किया, उस वजह से मैं ये प्रॉब्लम कर रहा हूँ। जब तक आप ब्लेम गेम करते रहोगे तो आप वो समय वेस्ट कर रहे हो, जो कि आप समय भगवान को सरेंडर करने में, ऋषिकेश द मास्टर ऑफ सेंसेस में अपनी सेंसेस लगा के एक पावरफुल बंदे के साथ जुड़ के आप और इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ सिंपल से एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ के आप इतनी पावर आ सकती है, तो यदि आप इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक से, जिन्होंने ये बनाया, उसके साथ जुड़ जाओगे तो आप में कितनी पावर आ सकती है और कितनी अबंडेंस आ सकती है। और जो ये गुणाकेश और प्रणताप की क्वालिटी हमारे अंदर है, टू विन ओवर द इग्नोरेंस, टू विन ओवर द डार्कनेस और टू फाइट विद द एनिमीज, तो वो कितनी पावर हमारे अंदर बन जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक होम मैसेजेस हैं वो ये है कि ब्लेम गेम छोड़ दो। ठीक है, किसी पे मत करो, और डोंट बी द हॉर्स, घोड़ा मत बनो कि जो तीर सहता रहता है, अपनी कंडीशन मिजरेबल करता रहता है पर चाबुक नहीं सह सकता। ठीक है, और हाथी की तरह क्रिटिसिज्म जो नहीं सुन सकता, वैसे मत बनो। हमें अपना वो गुणाकेश, जो अंदर का स्ट्रेंथ है, अंदर का वो पावर है, उसको करना है। और वो तभी स्विच ऑन होएगा जब मेन पावर बटन से हम जुड़ेंगे भगवान के साथ। तो दैट इज द रियल अबंडेंस, तब आपकी लाइफ में रियल अबंडेंस आएगी, शांति आएगी और इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि अभी तो मैं खुश हूँ, आज का तो पेपर क्लियर कर लिया मैंने, कल का क्या होगा, आज तो सही हो गया, कल कैसे करूंगा, कल क्या होगा। क्योंकि एवरी डे इज अ कुरुक्षेत्र वॉर फॉर यू, एवरी डे कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई चीज आती रहेगी। तो आप
हर जगह कैसे उस अबंडेंस को कंटिन्यूस उसमें ला सकते हो। सो ये क्वालिटीज हमारे अंदर है, और ये क्वालिटीज होने के बाद भी भगवान को सिर्फ एक वर्ड से किया हुआ है, क्योंकि माया जो है ना बहुत स्ट्रांग है। माया जो है बहुत स्ट्रांग है, और वो बहुत क्वेश्चन पेपर बहुत वो करती है। तो सब ये पूछ सकते हैं, जब माया भी भगवान की सेविका है तो वो हमको इतना वो क्यों करती है। अब टीचर भी जो होता है हमें पूरा साल पढ़ाता है, और टीचर हमें चाहता है कि हम इस क्लास से दूसरी क्लास में जाए, पर क्वेश्चन पेपर भी तो टीचर ही सेट करता है ना, ताकि हम प्री मेच्योरली और इमेच्योरली नेक्स्ट क्लास में ना चला जाए। जबकि माया चाहती है कि हम वो अबंडेंस लें, लेकिन क्वेश्चन पेपर वो ऐसा सेट करेगी, क्योंकि अबंडेंस के लिए आपको वो पात्रता तो चाहिए ना। अगर आज हमारे सामने भगवान स्वयं आ जाए कि बताओ तुमको क्या वर चाहिए, तो आप यूं हो जाओगे। पहले आपको भगवान को पहचानने की वो भी तो क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर चलना तू एरा गहरा क्या है, और सच में भगवान आ गए तो जब हमने वो चीज भगवान को पहचानने की पात्रता ही नहीं होगी, कि हमें पता ही नहीं भगवान कौन है और हमें क्या मांगना चाहिए। तो अगर हमारे सामने अबंडेंस आ भी जाएगी, जब मर्सी आ भी जाएगी, जब सब अच्छा अच्छा हो भी जाएगा, तब भी हम तो खाली हाथ रहेंगे ना। गंगा जी सामने से बह रही है, हम लेके गए हैं छोटी सी बोतल जी गंगा जी का पानी में, अरे नहीं, आपको अपना पात्र बड़ा करना है। तो ये सारी चीजें जो है ज्ञान से आती है। ये जो भागवत गीता का ज्ञान है, जो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वो हमें भी सीखना है, ताकि हम अबंडेंस का वो टैप खोल दे और वो शावर की तरह रेन करे, वो मर्सी, वो अच्छी गुड लक, वो सब आए लाइफ में। ठीक है। और तब हम लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, तब हम लंबी रेस अच्छे से कर पाएंगे। सो विद दीज टू केसेस ऑफ माइंड, ऐसे एवरीडे नए नए केसेस आते रहते हैं, और हम देख सकते हैं। और ऐसे लोगों से दीज पेशेंट्स ऑफ माइंड आर बेसिकली टीचिंग मी भागवत गीता। और मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, और जब मैं ये पेशेंट ऐसे देखती हूँ, तो दीज पेशेंट आर टीचिंग मी भागवत गीता। और वही चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि हाँ, हमें लोगों की गलतियों से सीखना है, कि हमने वो गलतियां नहीं करनी, ताकि हम आगे अबंडेंस पे जाए। किसी का कोई प्रश्न? रुचि, आपका कोई प्रश्न? नहीं? So we will end our class here today with this श्लोक, and this is a very beautiful श्लोक। कैसे जो ये धृतराष्ट्र एकदम खुश हो गए, और एकदम उनकी वो चीज हट गई। ठीक है, अर्जुन अभी जो है वो इग्नोरेंस और माया के अंदर आ गए हैं, जबकि उनके अंदर वो चीज है। और जैसे ही वो अपनी सेंसेस ऋषिकेश में सरेंडर कर देंगे, वैसे ही चीजें जो होंगी अबंडेंस हो जाएंगी। With this we will end our class, और नेक्स्ट वेडनेसडे फिर हम देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण एवरीवन।